भी मीठा खाना छोड़ चुके हैं, बिल्कुल अपने पसंद का मीठा नहीं खाते हैं, ये सोचकर कि आपकी चीनी बढ़ जाएगी, तो आपको आज मैं एक उपाय बता रही हूँ जिसमें आपको आपके खाने के साथ मात्र 1 चम्मच एक चीज़ जो खाना शुरू कर देना है और आप जानकर हैरान रह जाएँगे कि आपकी जो शुगर है, आपका जो ब्लड ग्लूकोज़ लेवल है, वो बिल्कुल कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसे सही तरीके से अपनाना शुरू करेंगे, तो ये जो समस्या है इसे आप जड़ से ठीक कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। सबसे पहले तो हमें यह जानना बहुत आवश्यक है कि हमारे मन में डर बैठ जाता है कि हमें डायबिटीज़ हो गई है, तो ये बहुत बड़ी बीमारी है और ये ठीक नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। डायबिटीज़ को हम बहुत आसानी से रिवर्स कर सकते हैं और यह एक बीमारी नहीं है, ये एक लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है, जो हमें कुछ चीज़ों की मदद से ठीक करनी होती हैं। यह कैसे होती हैं? यह ज़्यादातर इन्फ्लेमेशन की वजह से होती हैं। शरीर में जब इन्फ्लेमेशन पैदा होता है तो इसके कारण जो हमारी रक्त हैं वो जो मीठी होने लगती हैं या हमारा इंसुलिन सही से काम नहीं करता है। इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाने की वजह से भी यह समस्याएँ देखने को मिलती हैं। डायबिटीज़ जो है, ग्लूकोज़ लेवल जब बढ़ती हैं, इसका कारण ये भी है कि हम ज़्यादातर एक जगह पर बैठकर लगातार काम करते हैं या फिर एक ही जगह पर लेटे रहते हैं। तो इसकी वजह से शरीर जो है उसमें मूवमेंट नहीं होती, तो उसके कारण भी यह रक्त जो है वो खूब जो है वो मीठी हो जाती हैं। या पूरे दिन अगर हम थोड़ी-थोड़ी चीज़ें खाते रहते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें खाते रहते हैं, तो उसके कारण भी इंसुलिन जो है वो जो है कमज़ोर हो जाती हैं, ऐसा समझें, और जिसके कारण हमारी रक्त जो है वो मीठी होनी शुरू होती हैं। या पैनक्रियाज़ सही से अपना काम नहीं कर रहा हो, चाहे जो भी कारण हो, इसके कारण डायबिटीज़ के कारण कई सारी समस्याएँ हो जाती हैं। अगर आप इस समस्या से ग्रसित हैं तो आपको पहले ही पता होगा कि इसके कारण हाथ-पैर में सुन्नपन, झंझनाहट, दर्द, क्रैम्प और बहुत सारी तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना चाहिए? आज मैं एक बहुत आसान सा उपाय बता रही हूँ जो हर व्यक्ति अपना सकता है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपके घर में अदरक होगा ना, जिसे हम जिंजर बोलते हैं। जिंजर ले लीजिए, 50 ग्राम यानी 50 ग्राम जिंजर ले आइए। कैसे चुनाव करेंगे? तो जो भी अदरक आप देखेंगे, उस अदरक को, जो पुरानी अदरक होती है, वही लाइएगा और छिलके नहीं उतारने हैं। 50 ग्राम अदरक लाना है, छिलके नहीं उतारने हैं, पानी से धोकर साफ करना है, सुखा लेना है इसे साफ करके, और इसे कद्दूकस करके एक बर्तन में आपको रखना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको लेना है गार्लिक, जो लहसुन होता है। लहसुन में क्या होता है कि ये बहुत फ़ायदेमंद होती है और लहसुन में ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आप इसे कद्दूकस करने के बाद प्रयोग करेंगे, तभी यह हवा के कांटेक्ट में आके एक्टिव होते हैं। तो और ये कैसे काम करते हैं वो तो मैं आपको बताऊंगी अभी साइंटिफिक तरीके से भी। तो लहसुन क्या करता है कि आपकी डायबिटीज़ में बहुत मदद करता है। कैसे मदद करेगा मैं बताऊंगी। तो उसके पहले कैसे बनाना है इस रेसिपी को वो जान लेते हैं। लहसुन भी हमें 50 ग्राम लेना है और इसे भी कद्दूकस करके आपको एक बर्तन में रख लेना है। अब इसके बाद जो तीसरी आपको इसमें सामग्री चाहिए, वो चाहिए कच्चा हल्दी, यानी कि जो रॉ टर्मरिक होती है। ये बिल्कुल अदरक जैसी दिखती है। अगर कच्चा हल्दी आपको नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, कच्चे हल्दी के जगह पर आप हल्दी के पाउडर का प्रयोग भी कर सकते हैं। कच्चा हल्दी भी अगर मिल जाता है तो इसे भी 50 ग्राम लेना है, तीनों बराबर मात्रा में। नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, इसे 20 ग्राम के बराबर पाउडर का इस्तेमाल करिए। अब आपको क्या करना है कि ये सारी चीज़ों को एक बर्तन में रख लेना है और मिला देना है। अब इसके साथ आपको मिलानी है 10 ग्राम, यानी कि 10 ग्राम के बराबर जो काली मिर्च, जिसे हम गोल मिर्च बोलते हैं, उसको अच्छे से कूट कर उसका पाउडर बनाएं, या पाउडर मिल रहा है तो शुद्ध होना चाहिए, इसमें मिला देना है। अब मिलाने के बाद आपको क्या करना है कि इसमें एक ऐसी चीज मसाला मिलाना है जो मसाला आपकी जो इंसुलिन है उसको काफी अच्छा मदद करती है। अगर इंसुलिन रेसिस्टेंस हो गए हैं, इंसुलिन काम नहीं कर रही, तो उसके जगह पर एज ए इंसुलिन एक्ट करती है और आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल होनी शुरू हो जाती है। उसका नाम है दालचीनी। दालचीनी ध्यान से बाजार में देखिएगा कि इसकी मिलावटी मिलती है। दालचीनी की लकड़ी अगर बहुत मोटी है तो आपको नहीं लेना है, मिलावट वाली है। दालचीनी जितनी पतली पतली जो होती हैं वो असली वाली होती हैं। आपको लेकर आना है और उसके बाद इसमें आपको 15 ग्राम यानी 15 ग्राम दालचीनी को कूटकर इसका पाउडर बनाइए और इसमें मिला दीजिए। और इसके बाद आपको क्या करना है कि एक बर्तन लेना है और इसमें आपको कितना लेना है तेल, तो आप आधा कप तेल ले लें।
एक कप होती है ना मेजरमेंट के लिए, उससे आधा कप तेल ले लीजिए। पता नहीं है तो चाय वाली कप जो छोटी आती है ना, उससे आधा कप सरसों का तेल लेना है, मस्टर्ड ऑयल। कच्ची घानी की होनी चाहिए और इसको बहुत अच्छे से आपको पका लेना है। तेल जब बहुत अच्छे से पक जाए आग पर, तब इसे जो मिक्सचर हमने तैयार किया और मसाले मिलाए उसमें मिला देना है। जब ये अच्छे से मिल जाती है तो आप इसमें 10 ग्राम यानी 10 ग्राम सेंधा नमक मिलाएंगे। सेंधा नमक यानी कि रॉक सॉल्ट बहुत आसानी से मिल जाती है। मिलाकर आपको इसे एक शीशे में रख लेना है, शीशे के जार में, और इसे धूप लगानी है। प्लास्टिक के जार में प्लीज नहीं रखिएगा, कोई फायदा नहीं करेगा, आपको नुकसान हो सकता है। और इसे धूप जब भी आए तो धूप लगाएं, नहीं आए कोई बात नहीं, घर में रखें। आपको क्या करना है कि जब भी आप खाना खाते हैं, इसमें से 1 चम्मच निकालिए और खाने के साथ खाना शुरू करिए। ये कैसे फायदा करता है, ये सारी चीजें जो हमने इसमें बताई हैं, वो सारी चीजें आपकी डायबिटीज को रिवर्स करने में बहुत मदद करेंगी, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती हैं। और डायबिटीज इन्फ्लामेशन होने की वजह से होता है। जैसे जैसे शरीर से इन्फ्लामेशन दूर होता है तो डायबिटीज बनने वाले जो भी होते हैं उनको दूर कर देता है सेल्स को, जिससे हमारे शरीर में रक्त जो हैं वो मीठे नहीं होते हैं। इंसुलिन को मदद करता है, पैनक्रियाज को मदद करता है अपना काम करने के लिए। वहीं पर ये हमारी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से होने वाले डैमेजेस को दूर करता है, जिससे डायबिटीज फिर से कंट्रोल हो जाती हैं। और साथ ही साथ ये रक्त की वजह से अगर खून मीठा हो गया है तो उसको भी, मिठास को भी कम करने में मदद करता है। तो हर तरीके से हमारे लिए बहुत फायदेमंद यह जो आज मैंने रेसिपी बताई ये हो जाता है। अब इसके साथ ही मैं आपको एक ऐसा उपाय बता रही हूँ, वो करना शुरू करिए। ये जो अचार वाला तरीका है ये आप पूरे साल कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब बहुत गर्मी आती है, जैसे कि मई का महीना, मार्च का महीना, या बहुत गर्म वाले जगह जहाँ पे आप रहते हैं, तो उसे सावधानी से आपको प्रयोग करना है। तब आपको इसे रोज प्रयोग नहीं करना है, सप्ताह में 1 से 2 दिन ही करना है और दिन में 2 ही बार प्रयोग करिए, इससे ज्यादा नहीं। सर्दी का मौसम है तो आप पूरे विंटर में, पूरे सर्दी में इसे 2 महीने तक लगातार ले सकते हैं। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही फायदा मिलेगा। अब आपको मैं एक ऐसा तरीका बताती हूँ जो डायबिटीज को रिवर्स करने में काफी ज्यादा फायदेमंद है। उसका नाम है गिलोय। गिलोय की लकड़ी बहुत आसानी से मिल जाती है। गिलोय के आधे इंच की लकड़ी लीजिए और उसे कूचकर पानी में डालकर रात भर छोड़ दीजिए। 1 गिलास पानी में डालकर छोड़िएगा। सुबह उठने के बाद इसे उबालकर इसे काढ़ा बनाइए। 3 मिनट के लिए उबालिए और फिर छान कर इस काढ़े को आप धीरे धीरे बैठकर सिप सिप करके पीना शुरू करिए। खाली पेट इसे पीना है। लगातार 15 दिन करके देख लीजिए, आपकी जो ग्लूकोज लेवल बढ़ती जा रही थी वो बिल्कुल कंट्रोल होनी शुरू होने लगेगी। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सा ऐसा उपाय है जिसके वजह से आप जो भी कुछ अगर मीठा छोड़ चुके हैं तो वो आप खा सकेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है जो गूसबेरी आती है, इंडियन गूसबेरी जिसे हम आंवला बोलते हैं। आंवला अपने साथ रखना है। आंवला को आप काट काट के सुखाकर एक जार में अपने पास रखें हमेशा। जब भी कुछ खा लिया, आपने कहीं गए मीठा कुछ खा लिया, आपको लग रहा है आप क्या करूं, तो आपको एक आंवला निकालना है, उसमें से छोटा सा टुकड़ा, और मुंह के अंदर रख के चबा चबा कर खा लेना है। आप इतना अगर कर लेंगे तो आपकी जो ग्लूकोज बढ़ जाएगी, सडन स्पाइक हो जाएगी, चीनी एकदम से बढ़ जाती है खाते ही, उसको वह धीरे धीरे कंट्रोल कर लेता है और सडन स्पाइक नहीं होती है। क्योंकि आंवला जो होता है उसमें विटामिन सी होता है, और विटामिन सी जो है वो ब्लड को सडन स्पाइक होने से, ब्लड शुगर लेवल को होने से रोकता है। और ये बहुत फायदेमंद है, आजमाया हुआ तरीका है, इसे जरूर से करके देखिएगा। ये अगर आपको पता है कि आप कुछ मीठा खाने वाले हैं, नुकसान कर सकता है, तो उसके पहले भी आपको एक छोटा सा आंवला का टुकड़ा चबा लेना है। 1 इंच का टुकड़ा भी काफी होता है। चबा कर खा लें, और मीठा खाने के बाद भी 1 इंच का टुकड़ा चबा के खा लें। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज बहुत मीठा खाएंगे, तब आपको यह फायदा नहीं करेगा। कभी कभार आप खा सकते हैं, जिससे आप खाने का मजा भी ले पाएंगे और आपको ज्यादा नुकसान झेलना नहीं पड़ेगा। तो आज की जानकारी यहीं तक थी। आई होप आज की जानकारी बेहद इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए, और मुझे लिखकर बताइए आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर शेयर करती रहती हूँ, इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करना नहीं भूलिए, और मुझे लिखकर बताइएगा कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिएगा। शुक्रिया।